हेलो गाइस, तो अपन इसमें देखेंगे बेसिक डेटा टाइप्स इन पाइथन। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ यहाँ पर आपको लिस्ट करने की जगह मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके इन चारों पाँचों को कैसे यूज़ करना चाहिए और सारी चीज़ें। तो सीधे अपन जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है, तो ये मैंने पाइथन की फाइल बना दी है 2.python करके। तो पहला डेटा टाइप अपना क्या देखा था अपने, इंटीजर। ठीक है, यहाँ पर मैंने सारा लिस्ट कर दिया है इंटीजर। तो इंटीजर बेसिकली आप क्या समझते हैं? इंटीजर बेसिकली जो फ्लोटिंग वैल्यूज़ नहीं होती है, फ्लोटिंग वैल्यूज आप बोल सकते हैं या न्यूमेरिक वैल्यू बोल सकते हैं अपन। ठीक है, जो न्यूमेरिक वैल्यू अपन यूज़ करते हैं नॉर्मल मैथमेटिक्स में वही होता है इंटीजर, जो जो मतलब डेसिमल में नहीं होता है। जैसे अपना 10, 11, 12, 13 अपन एक ले लेते हैं नम नाम का वेरिएबल। ठीक है, नम ले लेते हैं, उसमें अपन 10 स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना इंटीजर टाइप का वेरिएबल। या बोल सकते हैं, या तो अभी अपन ने वेरिएबल नहीं देखा है तो अपन क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं 10। ठीक है, ये हो जाएगा अपना 10 प्रिंट। तो अगर अपने को इसका टाइप देखना होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का टाइप देखना होता है तो उसको लिखा जाता है टाइप और वो वैल्यू। जैसे 10, अगर इसका टाइप अपने को प्रिंट करना है तो अपन सीधे इसको उठा के कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल वी कर देंगे। ठीक है, तो अपना को इसका टाइप देख सकते हैं। अपन ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है इंटीजर टाइप का। ठीक है, वैसे ही अपन देखते हैं प्रिंट टाइप ऑफ। जैसे सेकंड अपना देखना है अपने को क्या, फ्लोट। ठीक है, फ्लोट देखना है अपने को। फ्लोट क्या होता है बेसिकली? फ्लोट नथिंग एल्स द डेसिमल वैल्यूज इन आवर पाइथन ये मैथमेटिक्स। अगर आप 10.0 लिखोगे तो भी वो एक फ्लोटिंग वैल्यू होगी। इसको अपन सेव करते हैं, इसको रन करते हैं, तो ये देखिए आपका ये आ गया फ्लोट। फिर अपन देखते हैं प्रिंट करके किसको, टाइप। ठीक है, बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर में आप कुछ भी इंक्लूड कर सकते हो। कैरेक्टर में कुछ भी इंक्लूड करते हो इन द सेंस आपका कोई भी एक वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू इन द सेंस ए से लेकर जेड तक न्यूमेरिक वैल्यू। अगर आप एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर या सिंगल वैल्यू लिखते हो, जैसे आप अगर यहाँ पे 1 लिखोगे तो भी वो एज अ कैरेक्टर काउंट होगा। आप स्पेशल कैरेक्टर जैसे एट द रेट, हैश टैग, कुछ भी, लेकिन सिंगल वैल्यू डालते हो तो वो एज अ कैरेक्टर काउंट होगा। ये तो ठीक है, ठीक है भाई, स्पेस दे दिया आपने, कैरेक्टर अल्फ़ाबेट्स दे दिए, स्पेशल कैरेक्टर दे दिए, न्यूमेरिक वैल्यू दे दी, को देखने को। बट आपसे कहीं कभी पूछेंगे क्या एक स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है? तो इसका आंसर है यस, स्पेस भी एक क्या है, कैरेक्टर। ठीक है, आपको मैं जैसे दोनों चीज़ करके दिखाता हूँ मैं। प्रिंट टाइप, जैसे मैं लिख देता हूँ 10। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, बार बार कौन लिखेगा यार, इतनी मेहनत, हम है आलसी थोड़े से। लिख करके देखते हैं। ठीक है, अपन ने सेव करा। अब तीनों को अपन प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये क्या आ गया, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब वही कैरेक्टर। अगर आप सिंगल वैल्यू लेते हो तो एज ए कैरेक्टर काउंट होता है। अब न, अगर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स लेते हो तो वो एज ए स्ट्रिंग काउंट होता है। लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ डिस्टिंग्विश नहीं करा हुआ कैरेक्टर और स्ट्रिंग को। नॉर्मल आप स्ट्रिंग बोल सकते हो। एस टी आर स्टैंड फॉर स्ट्रिंग। String is basically nothing but the collection of characters. Characters can include anything, right? Space, special characters, numeric values, anything. जैसे आप यहाँ पे लिख देते हैं Python tutorial by Tech R&D, तो ये भी एक स्ट्रिंग ही इंक्लूड होगा। स्ट्रिंग के अंदर सेंस आप सेंटेंस बोल सकते हैं। सेंटेंस में आपका कुछ भी आ सकता है, न्यूमेरिक वैल्यूज वगैरह कुछ भी। ठीक है, ये तो हो गया अपना कैरेक्टर। फिर आती है आपकी बुलियन वैल्यू। बुलियन वैल्यू इन द सेंस, बुलियन वैल्यूज मतलब
अगर अपन आपको C++ पता होगा तो उसमें होती है 0 और 1 के फॉर्म में आपकी बुलियन वैल्यूज होती है। बुलियन वैल्यूज इन द सेंस ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो पाइथन में 0 1 नहीं, हम सीधे लिखते हैं ट्रू, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको ट्रू, या तो फॉल्स। ये कॉपी करके मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे लिख दूंगा मैं फॉल्स, ये आ गया मेरा फॉल्स। तो ये दोनों चीज़ क्या हो जाएगी आपकी बुलियन, बोल नाम से आएगा यहाँ पर, ये देखिए बोल नाम से आ गया। तो ये हो गया आपका बुलियन वैल्यूज़। अब स्ट्रिंग आपने देख ही लिया है, ठीक है। अब रॉ स्ट्रिंग क्या होता है, ठीक है। अब अगर मैं ये ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है, क्या भाई पाइथन ट्यूटोरियल बाय टेक्आरएनडी, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर मैं ऐसा लिखूँगा तो देखना क्या होगा, एक्सप्लेन करने से प्रैक्टिकल करके देखो, फिर देखो अब देखते हैं क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे देखिए वाइल स्केलिंग स्ट्रिंग, ठीक है, ये अपनी यहाँ आ गई सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर यहाँ पर आपको दिख रही है, सिंटैक्स एरर। तो ऐसा कोई लिखने का तरीका नहीं होता, लेकिन हाँ अगर मुझे इसको ऐसा ही लिखना है तो मुझे ये ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना पड़ेगा। तो ये ऐसा कैसा आपका प्रिंट हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा अगली बार, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक बार टाइप हटा देता हूँ, ठीक है। एक बार मैं ये देखिए पाइथन ट्यूटोरियल बाय टेक्आरएनडी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ये हो गया आपकी ड्रॉ स्ट्रिंग। ड्रॉ स्ट्रिंग बेसिकली जैसे आप इनपुट देते हो, ठीक है, वैसे कि वैसे प्रिंट हो जाना। जैसे आपने पहले सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया था वो स्ट्रिंग था, नॉर्मल स्ट्रिंग, तो उसमें आप अंडर मतलब स्पेस देते हो या एक इंटर मारते हो, नेक्स्ट लाइन पे जाते हो, तो वो एरर दे देता है क्योंकि वो सिंटैक्स में नहीं है। और अगर आप ऐसे लिखते भी हो, ठीक है, तो वो एक बैक या अपने जैसे आपने लिखा है वैसे कि वैसा आपको इनपुट या बोल सकते हैं आउटपुट नहीं देगा। बट रॉ स्ट्रिंग आप जैसे दोगे, जैसा आपने लिखा है वैसे कि वैसे सामने प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पर अपन ने जो लिया है वो रॉ स्ट्रिंग ही है, बस फ़र्क इतना है कि अपन ने इसे कहीं यूज़ नहीं करा। ये पाइथन में बोल सकते हैं कि मल्टी लाइन कमेंट करने का तरीका भी होता है एक रॉ स्ट्रिंग। अब अपन देखते हैं 10 ये फ्लोटिंग वैल्यूज़ और इंटीजर वैल्यूज़ कहाँ का यूज़ में आती है। आपने जैसे काउंट ले रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो उस जगह पे आप काउंट ले रहे हैं किसी भी चीज़ का, मतलब एंट्रीज कर रहे हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो मैं यहाँ पर आपकी इंटीजर वैल्यूज़ काम में आती है। आपको मंथली आपने कितना प्रॉफिट कमाया, ठीक है, आपका परसेंटेज कितना निकल रहा है आपके प्रोडक्ट बेचने पे, तो उस जगह पे जो भी टोटल निकलेगा वो एक पर्टिकुलर हर बार तो आपका इंटीजर में आता नहीं है, वो आता है फ्लोटिंग वैल्यूज़ में, ठीक है। यहाँ पर आपका फ्लोटिंग वैल्यूज़ यूज़ होता है। अब बात करते हैं अपन कैरेक्टर की, ठीक है। अब आप जैसे एक टीचर हो, अब टीचर का काम क्या होता है भाई, सबसे पहला अगर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अटेंडेंस लगाना, ठीक है। पढ़ाई पढ़ाना बात अलग होती है, लेकिन एक फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक बच्चा स्कूल को जाता है अटेंडेंस के लिए, हम भी उसके लिए जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप पी एन ये क्या है कैरेक्टर्स है, तो उस जगह पे आप कैरेक्टर्स को यूज़ कर सकते हो। ये रॉ स्ट्रिंग, रॉ स्ट्रिंग आपको जैसे कोई सिंटेक्स जैसे मैं कहीं लिख दूँ कि यहाँ पे मैंने जैसे लिख दिया ये ऐसा रैंडमाइज कुछ भी, आपको अगर आपका प्रोग्राम बनाना है और उसमें आपको जैसा आपने लिखा है वैसे वैसे ही आपको आउटपुट आना, कोई उसमें चेंजेस नहीं करना चाहिए, कोई आपको बैक लाइन लगा के नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाना है, जैसा लिखा वैसा ही वैसा मतलब डिक्टो कॉपी आपको पेस्ट करना है, कोई भी चेंजेस नहीं करना और सेम सिंटैक्स रखना चाहिए, कोई वर्ड्स की भी चेंजेस नहीं होगी। तो उस जगह पे आपकी काम आती है रॉ स्ट्रिंग। रॉ स्ट्रिंग अंदर से जैसे आपने दी वैसे की वैसी ही आपकी प्रिंट हो जाना चाहिए, तो वो आती है रॉ स्ट्रिंग में। फिर आती है बात बुलियन टाइप्स की, ठीक है। बुलियन बुलियन जैसे आपको किसी भी चीज़ को आप ट्रू या फॉल्स करते हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर कंडीशन, जैसे आपने कोई नंबर लिया और वो किसी से बड़ा है या छोटा है, ठीक है। जैसे आपने कोई नंबर लिया, जैसे आपको इनपुट ले रहा है कि भाई इवन नंबर चाहिए हमें जो कि 0 से लेके 10 तक के बीच में आना चाहिए, तो उस जगह पे अगर 11 नंबर अपन डालते हैं तो उस जगह पे अपना फॉल्स आना चाहिए ना कि ट्रू, तो उस जगह पे आपकी बुलियन वैल्यूज़ काम आती। तो ठीक है गाइस, यहाँ पर अपन ने कुछ डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। ज़्यादातर यही यूज़ में आते हैं, और भी होते हैं लेकिन उनका ऐसा यूज़ में नहीं आता है। तो ये अपन ने बेसिक डेटा टाइप्स देख लिए, ठीक है। थैंक यू गाइस।
इस वीडियो में इतना ही, और हमने इसका यूज़ भी देख लिया कैसे कहाँ कहाँ यूज़ में आता है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ लगता है कि ये मिस हो गया है तो आप कमेंट करिए, मैं उसको अगले वीडियो में या नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उसमें डाल दूँगा। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।